हेलो बच्चों, नमस्कार। डायनामाइट हिंदी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने कल कारक पढ़ा था। कल हम लोगों ने 3 कारक को पढ़ लिए थे, कर्ता, कर्म और करण। तो कर्ता का कारक चिन्ह हमारा था कर्ता ने, और कर्म का कारक चिन्ह है को, करण का कारक चिन्ह है से या द्वारा। आज हम लोग उसके आगे पढ़ते हैं संप्रदान कारक। जो तीनों था, तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये चौथा भी है। आज हम लोग चौथा कारक पढ़ेंगे, संप्रदान कारक। तो बच्चों, क्या कहते हैं, संप्रदान कारक का कारक चिन्ह होता है को। क्या लिखेंगे? संप्रदान का कारक चिन्ह को होता है। को या के लिए, लेकिन को भी लेकिन हर जगह को नहीं आएगा। या के लिए, इसका जो कारक है के लिए प्रयोग होता है, को भी प्रयोग होता है। हम आपको बताएंगे आगे कैसे प्रयोग होता है। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें क्या होता है, जैसे राम पढ़ने के लिए विद्यालय गया। तो राम इसमें के लिए शब्द आ रहा है, तो बहुत आसानी से आप लोग पहचान लेंगे कि ये संप्रदान कारक है। ठीक है। लेकिन अगर आ जाता है राम फल खरीदने को बाजार गया, तो इसमें क्या हो जाएगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो देख के गलत कर देते हैं। वो जहाँ लगेगा वो क्या कर देते हैं, कर्म को लगा देते हैं। ठीक है, वो देखते ही कर्म लगा देते हैं, लेकिन वाक्य को पढ़ने में क्या अर्थ निकल रहा है, उस हिसाब से आप लोगों को लगाना है। तो जैसे लिखते हैं हम, राम पढ़ने को विद्यालय गया। तो आप लोग को अगर हटा कर देखिए, ये कोश को हटा के देखिए के लिए फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। जैसे राम पढ़ने के लिए विद्यालय गया, हमारा सेंटेंस क्या हुआ, खराब तो नहीं हुआ ना। सेंटेंस कैसे है, जैसे था सेम वैसे ही है। ऐसा तो नहीं है को हटा दिए तो हमारा क्या हो गया, सेंटेंस बदल गया। ऐसा तो हुआ नहीं, एकदम सेंटेंस, दोनों सेंटेंस सही है। तो इस स्थिति में क्या होगा, हमारा संप्रदान कारक ही होगा। को देख के आप लोग कर्म कारक नहीं लगाएंगे। यहाँ पे आप लोग एकदम से देसी भाषा में लिख लेंगे। अगर, लिखिए, अगर को हटाकर, अगर को हटाकर के लिए, के लिए फिट हो जाता है, फिट हो जाता है, तो संप्रदान कारक होगा। तो बच्चे, आप लोग समझ गए किस प्रकार से होगा संप्रदान कारक। कोई भी सेंटेंस दिया हुआ है, आप लोग पहले अगर देखेंगे उसमें के लिए है तो ठीक है, संप्रदान कारक है। ठीक है, अगर के लिए नहीं है, के स्थान पर को है, तो को और के लिए दोनों सेंटेंस बना के देखेंगे, उसमें जो सेंटेंस बदलना नहीं चाहिए, अर्थ सेम निकलना चाहिए, तो क्या होगा, हमारा संप्रदान कारक होगा। ठीक है, इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं।
माँ ने बच्चे को खिलौना दिया। ये वाला तो सभी लोग पहचान लेंगे के लिए, लेकिन जहाँ पर के लिए नहीं आएगा वही पहचानने में बच्चों ज़्यादा दिक्कत होती है। तो क्या होगा इसे, माँ ने बच्चे को खिलौना दिया, माँ ने बच्चे को खिलौना दिया। अब आप इसको हटा के देखिए, माँ ने बच्चे के लिए खिलौना लिया या बच्चे के लिए खिलौना दिया। ठीक है, को हटा के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा फिट बैठ रहा है। लेकिन जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं, यहाँ पर हमारा ये है, अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, राम ने रावण को मारा। अब इस सेंटेंस में आप लोग देखिए, सेंटेंस को पूरा पढ़िए। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो को है, को के अगर के लगाएंगे तो पूरा सेंटेंस ही खराब हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर संप्रदान नहीं होगा। तब जैसे राम ने रावण को मारा, अब यहाँ पर लिख लीजिए, जैसे राम ने रावण के लिए मारा। ये क्या कोई सेंटेंस थोड़ी ना बन रहा है, ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया, अब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, कर्म कारक होगा। अब यहाँ पे संप्रदान नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे अब संप्रदान नहीं होगा। अब देखिए, राम ने रावण को मारा, रावण को मारा, तो इसमें के लिए अगर हम लगा देते हैं, के लिए अगर लग गया तो सेंटेंस खराब हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये गलत हो गया। सही क्या है, राम, यहाँ पर संप्रदान होगा ही नहीं, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को संप्रदान कारक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसके कुछ अपवाद हैं, अपवाद आप लोग लिख लेंगे। अपवाद, अपवाद है एक, नमस्कार, नमस्कार, ठीक है। दूसरा अपवाद है सदा के लिए दी गई वस्तु, सदा, सदा के लिए, सदा के लिए दी गई वस्तु। ठीक है, तो जैसे इसमें बच्चों क्या है, जैसे पिताजी को नमस्कार, सादर नमस्कार है, तो इस प्रकार के शब्दों में हमारा संप्रदान कारक ही होगा। को शब्द आया है लेकिन क्या होगा, नमस्कार अपवाद है इसका। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेते हैं, पिताजी को सादर नमस्कार, ठीक है, नमस्कार है। अब ये हमारा अपवाद है, अपवाद है, नमस्कार शब्द आ गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, संप्रदान ही होगा। को शब्द भले ही है, ये अपवाद है। ठीक है, अब सदा के लिए जैसे आ गया, सदा के लिए दी गई वस्तु, इसका अपवाद जैसे सुरेश ने ब्राह्मण को दान किया, क्या हो गया, सुरेश ने ब्राह्मण को दान दिया। ठीक है, ये जो दान शब्द होता है, दान सदा के लिए दिया जाता है। ठीक है, सुरेश ने ब्राह्मण को दान दिया, ये दान देने वाला शब्द सदा के लिए, जो वस्तु हमेशा के लिए दी जाए, फिर उसे दोबारा वापस ना लिया जाए,
तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर संप्रदान कारक होगा। इस प्रकार के शब्दों में संप्रदान कारक ही होगा, ठीक है। और कोई वस्तु जैसे सदा के लिए नहीं दी गई, जैसे रमेश ने मार्केट जाने के लिए अपनी बाइक सुरेश को दिया, तो ये हमेशा के लिए नहीं दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे संप्रदान कारक नहीं होगा, ठीक है। संप्रदान कारक वही होगा जहाँ पर वस्तु सदा के लिए दी जाती है, वहाँ पे हमारा क्या होगा, संप्रदान हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं अपादान कारक। अपादान कारक अपादान कारक में क्या होता है बच्चों, अपादान का इनमें से का प्रयोग अलग से होने के अर्थ में होता है, ठीक है। अपादान से क्या होता है, से का प्रयोग अलग होने से अर्थ में होता है, ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने से का प्रयोग एक और क्या कहते हैं कारक में पढ़ा था, वो हमारा कौन सा कारक था, वो हमारा क्या कहते हैं करण से द्वारा कारक था। इसके बाद अपादान से, ठीक है, ये भी से का कारक, इसकी विभक्ति पर सर्ग चिन्ह है, और करण का भी था, लेकिन करण में क्या होता था, से या द्वारा के लिए होता था। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अलगाव में होता है, ठीक है। जैसे किसी चीज से कोई वस्तु अलग होती है या कुछ भी अलगाव जहाँ पर दिखाई पड़ता है, वहाँ पर क्या होता है, हमारा अपादान कारक होता है, ठीक है। और जो क्या कहते हैं से द्वारा के लिए प्रयोग होता था, वो हमारा कौन सा कर था, करण से, ठीक है। तो हम लोग आगे पढ़ते हैं, इसका लिखेंगे इस प्रकार से। इसमें से का प्रयोग जो था अलग होने के बेस पे किया जाता है, ठीक है। इसमें से का प्रयोग लिखेंगे, इसमें से का प्रयोग अलग होने के अर्थ में होता है, अलग होने के अर्थ में होता है। एग्जाम्पल से आप लोग समझेंगे तो उसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। आगे हम एग्जाम्पल आपको बताते हैं। एग्जाम्पल में जैसे ले लेते हैं, एग्जाम्पल में बिल्ली छत से कूद गई, बिल्ली छत से कूद गई। तो बच्चों आप लोग इसमें देखिए क्या हो रहा है, बिल्ली जो है छत पर है, छत पर बैठी है, बैठने के बाद वहां पर से क्या कर रही है, कूद रही है। छत तो कूद नहीं रहा है, छत से बिल्ली क्या हो रही है, अलग हो रही है, जहां पर बैठी थी वहां से अलग हो रही है। क्या पैदा हो रहा है, यहाँ पे अलगाव पैदा हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अलगाव पैदा हो तो अपादान हो जाएगा, ठीक है। जो हम लोग क्या कहते हैं करण कारक पढ़ते थे, करण कारक में क्या होता था, वहां पर अलगाव नहीं होता था, वहां पर क्या होता था, किसी के द्वारा, जैसे रमेश के द्वारा किताब पढ़ी गई, रमेश के द्वारा बाइक चलाई गई, तो वहां पर क्या होता था कि वहां पर से द्वारा होता था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अलगाव हो रहा है। किसी भी क्षेत्र में अलगाव जहाँ पर दिखे आपको, वहाँ पर क्या होगा, अपादान कारक होता है। जैसे एक और बहुत ही फेमस उदाहरण है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है। तो इसमें क्या, इसमें बच्चों ये हो रहा है कि हिमालय से अलगाव पैदा हो रहा है, ठीक है। हिमालय से क्या हो रहा है, अलगाव पैदा हो रहा है। तो गंगा हिमालय से अलग हो रही है, तो इसमें क्या हो गया,
अपादान कारक हो गया। इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे क्या हो गया, सुरेश और रमेश हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सुरेश, जहाँ पर तुलना की भी बात हो, तुलना की जहाँ पर बात होती है वहाँ पर भी क्या होता है, अपादान कारक होता है। सुरेश रमेश से लंबा है। सुरेश और रमेश दोनों साथ आ रहे हैं, तो इनमें कैसे पहचाना जाए, तो इसको अलग नाम दे दिए। एक को बड़ा बना दिया जाए, एक को छोटा बना दिए, तो क्या हो गया, अलग हो गया। ठीक है, कैसे पहचान करेंगे दोनों में, एक बड़े और छोटे से पहचान कर लेंगे। ठीक है, तो रमेश सुरेश से लंबा है। क्या है, लंबा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक प्रकार का अलगाव ही तो पैदा हो रहा है ना, बड़े और छोटे दोनों में अलग ही तो कर रहे हैं ना दोनों को। एक जैसे क्या होता है कि दो लोग आ रहे हैं, ठीक है, दोनों में हम कैसे पहचान करेंगे, एक बड़ा और एक छोटा है। ठीक है, मान लो इंसान है तो समझ में आ गया, अगर कोई वस्तु है तो उसमें कैसे समझ में आएगा, एक बड़ा और छोटा रहेगा तभी तो अलगाव वहाँ पे समझ में आएगा। तो इसी प्रकार से है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे जहाँ पर दूरी आए, दूरी पे भी क्या होता है, अलगाव होता है। ठीक है, जैसे मेरा घर शहर से 20 किमी दूर है। ठीक है, मेरा घर शहर से 20 किमी दूर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, शहर से, जो ये शहर है, शहर से हमारे घर की तुलना की जा रही है। ठीक है, घर से दूरी दिखाई जा रही है। तो क्या हो रहा है, अलगाव हो रहा है, एक प्रकार से अलगाव हो रहा है। तो क्या हो गया हमारा यहाँ पे, अपादान कारक हो गया। और जैसे लिख लिया जाए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं। गिर या गिरा लिख लीजिए, पेड़ से पत्ता गिरा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पेड़ से अलगाव के पैदा हो रहा है। पेड़ से क्या हो रहा है, अलगाव पैदा हो रहा है। ठीक है, और एक एग्जाम्पल जैसे ले लीजिए, रमेश रोग मुक्त हुआ। ठीक है, रोग मुक्त हुआ, लिख लीजिए इसको, रमेश रोग से मुक्त हुआ। तो हमारे यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रोग से अलगाव ही पैदा हो रहा है। क्या हो रहा है, रोग से अलगाव पैदा हो रहा है। हमारे यहाँ पर भी क्या हो जाता है, अपादान कारक हो जाता है। ठीक है, अब इसका एक क्या कहते हैं, अपवाद है। इसका अपवाद क्या है, लिख लेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे जगह है। अपवाद, जैसे कोई वस्तु हमेशा के लिए न दी जाए। ठीक है, हमेशा के लिए ना दी जाए। जैसे मैंने धोबी को कपड़े दिए। ठीक है, तो धोबी को कपड़े दिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे संबंध कारक हो जाएगा। ठीक है, हमेशा के लिए जो वस्तु दे देते हैं वो क्या हो जाता है, हमारा संबंध कारक है। संबंध में हमने आपको बताया था, जो वस्तु हमेशा के लिए दी जाए वो संबंध कारक हो जाता है, और जो हमेशा के लिए नहीं दी जाती है वहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, अपवाद है, जो वस्तु सदा के लिए न दी जाए। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। अपादान कारक क्या होता है कि जहाँ पे अलगाव की स्थिति पैदा हो, किसी भी रूप में, अगर कोई किसी से अलग हो रहा है। ठीक है, अब कोई किसी से भी अलग हो रहा है, चाहे लड़की लड़का से अलग हो रहा है या घर परिवार से अलगाव हो रहा है, वहाँ पर भी क्या होगा, वहाँ पर भी हमारा अपादान कारक होगा। ठीक है, अलगाव की स्थिति में।
पेड़ से पत्ता गिरा, क्या हो रहा है, गिरने का, अलग होने का काम हो रहा है। जब बारिश हो रही है, ठीक है, ये यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा, क्योंकि अलगाव हो रहा है यहाँ पे, तो हमारा अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगले कारक की ओर चलते हैं। हमारा अगला कारक आता है, अपादान के बाद आता है अधिकरण कारक। ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं हेडिंग अधिकरण कारक। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक की पहचान होती है, इसकी विभक्ति या परसर्ग क्या होती है, में या पर होती है। एक बार हम लोग पूरा विभक्ति और क्या कहते हैं परसर्ग फिर से उसको पढ़ते हैं, जिससे कि आप लोगों को बार बार पढ़ने से रिपीट हो जाएगा तो याद हो जाएगा। तो क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की हरा रेरी अधिकरण में पर संबोधन हे हरे ओ आ। ठीक है, क्या हो गया हमारा, ये कारक चिन्ह और विभक्ति है। ठीक है, तो हम लोग अब क्या करते हैं, अधिकरण कारक पढ़ते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह हमारा में या पर होता है। विभक्ति चिन्ह क्या होता है, पहचान में या पर, ऐसे लिख लेंगे, पहचान, पहचान में या पर। ठीक है, में या पर, जहाँ किसी स्थान के साथ, जहाँ पर किसी स्थान के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध हो, संबंध का अधिकरण हो, अधिकरण कारक होता है। ठीक है, जैसे लिखेंगे, एक एग्जाम्पल बताते हैं, बिल्ली छत पर बैठी है। जैसे बिल्ली छत पर बैठी है, बिल्ली छत पर बैठी है, बिल्ली छत पर बैठी है, तो ये पर आ गया। पर क्या हो जाएगा, हमारा अधिकरण कारक। इसकी पहचान पर या में। ठीक है, जैसे मैं लेंगे, आज पार्टी में मैं समय से उपस्थित रहा। ठीक है, मैं 3 मिनट में आपके पास पहुंच जाऊंगा। ठीक है, प्लेट में नमकीन रखी है। ये सब क्या है, अधिकरण कारक की पहचान है। तो इसकी पहचान हमारा क्या होगा, में या पर। ठीक, हेडिंग बनाएंगे, वो क्या कहते हैं, इसके परिभाषा लिख लेंगे, जहां पर किसी स्थान के साथ, किसी स्थान के साथ किसी स्थान के साथ संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम का संबंध हो, वहाँ अधिकरण कारक है। ठीक है, उदाहरण आप लोगों को समझाए, यह बिल्ली छत पर बैठी है, बिल्ली छत पर बैठी है, तो पर बैठी है। ठीक है, इसी प्रकार में या पर जहाँ पर आ जाए तो वहाँ पर हमारा अधिकरण हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे क्या होगा, अधिकरण हो जाएगा, अधिकरण कारक। इसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपके कपड़े अलमारी में रखे हैं, आपके कपड़े अलमारी में रखे हैं, तो में आ गया, में या पर, में या पर किसकी पहचान है, अधिकरण कारक की। में या पर
अधिकरण कारक की पहचान है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे लिख लेते हैं, टेबल पर किताब रखी है, मेज पर किताब रखी है। पर शब्द हमारा किसका पहचान है? अधिकरण कारक का। और एग्जाम्पल लेते हैं, दूध में पानी की मात्रा अधिक है, दूध में पानी की मात्रा अधिक है। ठीक है, में शब्द हमारा किसकी पहचान है? अधिकरण कारक। ठीक, और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 5 मिनट में, लोग बोलते हैं ना 5 मिनट में हम पहुंच रहे हैं, 5 मिनट में आपके पास पहुंच रहे हैं। तो में किसकी पहचान? अधिकरण। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को अधिकरण कारक भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, एक बार हम लोग फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। इसको हम लोग रिपीट करेंगे। क्या होता है हमारा अधिकरण कारक? अधिकरण की हमारी पहचान को क्या होती है? में या पर। ठीक है, जहाँ पर में या पर शब्द दिखाई पड़े वहाँ पर हमारा अधिकरण कारक होता है। इसकी पहचान का तरीका हमारा क्या है? में या पर है। ठीक है, जहाँ पर किसी स्थान के साथ संज्ञा या सर्वनाम का संबंध हो वहाँ पर अधिकरण कारक होता है। जैसे बिल्ली छत पर बैठी है, तो क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, आपके कपड़े अलमारी में रखे हैं, ये क्या हो रहा है? अधिकरण की पहचान बता रहा है, में या पर। मेज पर किताब रखी है, ठीक है, मेज पर किताब रखी है, क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। पर या में हमारी किसकी पहचान है? अधिकरण कारक की। अब हमारा एक कारक बचता है संबोधन कारक, जो हमारा अंतिम कारक है। ठीक है, संबोधन कारक के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग कारक के पूरे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से अब कर लेंगे। एक बार हम लोग फिर से रिपीट करते हैं अपना वो क्या कहते हैं? कारक और विभक्ति चिन्ह। ठीक है, कारक हम किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के पदों के साथ संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है, कारक या कारक संबंध संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य पदों का साथ संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। ठीक है, कोई दूसरा पद है, संज्ञा और सर्वनाम है, उसके साथ कोई और पद जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर हमारा कारक होता है। ठीक है, कारक चिन्ह में विभक्तियाँ होती हैं, तो विभक्तियाँ हमारी क्या क्या होती हैं कारक के साथ? कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की या रारेरी अधिकरण में पर संबोधन हे हरे ओ आ या वाह। ठीक है, ये हमारी क्या है? विभक्ति चिन्ह पहचान है। अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट और अंतिम कारक की तरफ। ठीक है, हमारा क्या है अंतिम कारक? संबोधन कारक। संबोधन कारक संबोधन कारक की जो पहचान होती है, जैसे हाय, वाह, अरे, ओ, जो शब्द मतलब विस्मयादिबोधक हो,
वो हमारे क्या होते हैं, संबोधन कारक होते हैं, जो भाव को प्रकट करते हैं। जैसे कोई भाव दिखाना चाहे आपके सामने, जैसे कोई बहुत अच्छा है तो कह रहा वाओ बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हाय, अरे, जहाँ पर भाव को दिखाया का, जहाँ पर भाव को दिखाने का प्रयास किया जाए या भाव उत्पन्न हो, वो हमारा संबोधन कारक होता है। ठीक है, लिखेंगे इसकी पहचान, भावों को प्रकट करने के लिए जैसे जो शब्द हैं हमारे हाय, ओ है, बोलते हैं ना ओ, वाह, अरे, अरे वो तो गया। ठीक है, ऐसे प्रकार भावों को प्रकट करने के लिए हाय, ओ, अरे संबोधन कारक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, उदाहरण इसका लेते हैं, हाय मेरी तो मती मारी गई, वाह तेरे तो मजे हैं। ठीक है, ओह क्या कमाल की लड़की है, अरे वह भाग गई। ये सब क्या है, संबोधन कारक के उदाहरण है। ठीक है, लिखेंगे हाय मेरी तो मती मारी गई, मेरी तो मती मारी गई। ठीक है, हाय शब्द आ गया, हाय शब्द हमारा किसको दिखाता है, संबोधन कारक का। कुछ लोग जैसे बहुत अच्छे में रहते हैं तो कोई देखेंगे वाह तेरे तो बहुत मजे हैं, जैसे कोई सूट बूट में आ रहा है एकदम, उसको। दूसरा हमारा जैसे वाह तेरे तो मजे हैं, वाह तेरे तो मजे हैं। ठीक है, और जैसे ओह कमाल की लड़की है, तो हमारा क्या हो गया, संबोधन कारक। जहाँ पर भी भावों को प्रकट होता है वहाँ पर क्या होता है, संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या क्या होता है, भावों को प्रकट करने के लिए हाय, ओ, वाह, अरे इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे अचानक जो शब्द निकल जाए, जैसे हाय मेरी तो मती मारी गई, वाह तेरे तो मजे हैं भाई, तेरे तो एकदम मजे हैं, ओ क्या कमाल की लड़की है। इस प्रकार के शब्द जहाँ पर आते हैं वो हमारा संबोधन कारक।